पता नहीं, चलो मैं कर दूंगा आज, ठीक है। ओके सर। ओके ओके, थोड़ा सा रुक जाओ, 1-2 मिनट और रुक जाओ, बाकी सबको आने दो, ठीक है। बाकी सबको क्लास ज्वाइन करने दो। अभी हम क्या करेंगे, अभी स्टार्ट करेंगे। तब तक आप लोग को कुछ पूछना है तो बताओ, कुछ भी पूछना हो तो। सर वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड आपने बताया नहीं, कैसे पता चलेगा? वो ना कुछ याद करना पड़ेगा, जब हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे ना, तब हम बताएंगे कि वीक फील्ड लिगेंड कौन होता है और कैसे याद करते हैं, क्या होता है, ठीक है। अभी तो फिलहाल जो बता रहा हूँ ना वो कर लो, और अभी इसी क्लास में नहीं, लेकिन नेक्स्ट क्लास में ना आपको पता चल जाएगा कि वीक फील्ड लिगेंड कौन है और स्ट्रांग फील्ड लिगेंड कौन है। ओके सर। समझ रहे हो क्या? हाँ। तो अभी थोड़ा सा और आपको इंतजार और करना पड़ेगा वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रांग फील्ड लिगेंड के लिए। गुड इवनिंग समझ? सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग प्रियांशी। गुड इवनिंग ऑल। थोड़ा सा और रुकते हैं, कुछ टाइम और रुकते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे क्लासेस, ठीक है। कुछ टाइम और रुकते हैं। कुछ टाइम और रुकते हैं, फिर क्लासेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो 3 मिनट और रुको, सबको आ जाने दो। सर संडे को टेस्ट होगा? हाँ जी, संडे को टेस्ट होगा। आप लोग को सिलेबस पता है ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? नहीं सर, अभी तक सिलेबस सेंड ही नहीं करा किसी ने भी। सर हमारा हुआ भी तो नहीं है। हमारे को इन्फॉर्म ही नहीं है अभी तक। सर आपने बताया अभी टेस्ट होगा। सर टेस्ट होगा संडे? सबने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो पढ़ा है ना? सर नहीं, सर हमारी पढ़ा ट्यूशन सर। नो सर, अभी नहीं सर। कराया। नो सर, नहीं पढ़ा सर सर। अभी नहीं कराया। एक मिनट मैं बात करता हूँ सर से, आप 1 मिनट रुक जाओ। सर रिकॉर्डिंग सर रिकॉर्डिंग लेक्चर भी नहीं मिले। रिकॉर्डिंग वो करवा मैं सर से बोलता हूँ, मैं सर एक बार रुको, आप लोग ऐसे ही रुको, ठीक है। मैं सर से पूछता हूँ, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा 1 मिनट होल्ड पे रुक जाओ। सर यू आर नॉट विजिबल। एक बार ना सर थोड़ा ज्वाइन कर रहे हैं, 1 मिनट के लिए आप लोग रुक जाना, ठीक है। 1 मिनट के लिए रुक जाना, सर ज्वाइन कर रहे हैं। हेलो तो आप लोग को जो, हाँ सर आ गए, एक बार सर से बात कर लो आप। उत्तराखंड वाले बच्चे और एक बार ये बताएंगे फीडिंग इंडिया वाले बच्चे, डीसीपी प्रोग्राम वाले बच्चे। इस संडे आप लोगों को ग्रुप पे सिलेबस नहीं मिला है टेस्ट का क्या अभी? सर मिली। नो सर, थर्ड वाले को नहीं मिला है। अरे बच्चे एक बार आप डीसीपी, अगर डीसीपी प्रोग्राम से ना, फीडिंग इंडिया से, डीसीपी से अगर आप उत्तराखंड वाले बच्चे हैं, उत्तराखंड प्रोग्राम सक्षम 100 से, या फिर आप फीडिंग इंडिया यानी कि ड्रीम कॉलेज प्रोग्राम के बच्चे हैं, तो आप लोग अपना ग्रुप ओपन करके देखना। आप लोगों को कल ही ग्रुप पे डाला गया सिलेबस पूरा पीसीएम का। उत्तराखंड में आ गया सर दिल्ली वालों को तो नहीं मिला। नहीं बच्चे, दिल्ली वालों को दिल्ली वालों का नहीं है अभी, दिल्ली वालों का नहीं है, दिल्ली और हिमाचल का नहीं है, सिर्फ यूके, उत्तराखंड और इनका फीडिंग इंडिया वाला बच्चों का टेस्ट है। तो सर हमारा नहीं होगा टेस्ट? नहीं बच्चे, आप लोगों के स्टार्ट होंगे बट अभी आफ्टर सम टाइम। एक्चुअली में क्या है, इन लोगों के टेस्ट पहले से ही चल रहे थे, तो इनका ये वीकली टेस्ट होता है हमेशा। आप लोगों का भी वीकली टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, फिर जब स्टार्ट होगा तो वो हर वीक हुआ करेगा संडे में फिर। ठीक है सर, ये डीसीपी वाले बच्चों को मिला हुआ है सर सिलेबस मिला। ओके सर। ठीक है बच्चे, देखो तो आपका जो सिलेबस है क्या है, एक बार देखिए बताओ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होगा? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टेस्ट होगा, तो आप लोग काफी बढ़िया तरीके से, बेहतर तरीके से पढ़ के आना, ठीक है। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। हाँ सर रिकॉर्डिंग्स का क्या सीन है? रिकॉर्डिंग्स कौन से वाले बच्चों को नहीं मिली है ये बताइए। देखो जो दिल्ली वालों को, थर्ड बैच वालों को, दिल्ली। तो आज आप लोगों की मैं बताता हूँ आपको, आज आप लोगों की सीट अपडेट हो गई है। आज आप लोगों की सीट अपडेट हो गई है। हो सकता है कल, और कल नहीं तो परसों तक आप लोगों के जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना, उसके डिस्क्रिप्शन में सीट मिल जाएगी, जिसके अंदर सारी रिकॉर्डिंग्स होंगी। आप लोगों का जो छूट गया ना पोर्शन, थोड़ा थोड़ा फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और मैथ का, ये रिकॉर्डिंग्स भी आप लोगों को वहाँ अवेलेबल होंगी। तो रिकॉर्डिंग सीट अपडेट हो गई है, बस एक बार उसको क्रॉस चेक करके डिस्क्रिप्शन में लगाना बाकी है, ठीक है।
ओके तो सर ये हमें लाइव लेक्चर नहीं मिलेंगे सर इसके, जो हमारे चैप्टर अभी नहीं करवाए? लाइव लेक्चर्स भी मिलेंगे, बट अभी आप इस बैच में कंटिन्यू कर रहे हो, जैसे ही नए बैच के अंदर लेक्चर्स लगेंगे तो आपको उनका लिंक प्रोवाइड हो जाएगा लाइव लेक्चर्स का। ओके सर। ठीक, ओके ओके। क्लियर है सबको, समझ आ गया बातें? तो संडे को किस चैप्टर का टेस्ट है बताना जरा केमिस्ट्री में? इलेक्ट्रोकेमिकल। सभी के इलेक्ट्रोकेमिकल नहीं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सभी के सभी पढ़ लेना अच्छे से। जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना, ठीक है? जो क्वेश्चंस किससे आएंगे? प्रीवियस ईयर से मैक्सिमम आएंगे। और मैं आज आप लोग को नाइट में ना जो डीपीपी है ना वो मैं आप लोग को पूरा सेंड कर दूंगा। लगभग 5-6 डीपीपी है। आप लोग क्या करना, 5-6 डीपीपी, हर एक डीपीपी में 5 से 6 क्वेश्चन है, तो लगभग आपके 30 से 40 क्वेश्चन आएंगे और मैक्सिमम चांसेस है क्वेश्चन वहीं से आए, ठीक है? यस सर। क्लियर? ओके सर। मैं मैक्सिमम चांसेस है कि क्वेश्चन वहीं से आए, तो आप लोग क्या करना, डीपीपी एकदम अच्छे से कर लेना, याद से कर लेना डीपीपी और एनसीईआरटी कर लेना, ठीक है? मेरी बातें समझ आ गई? यस ठीक है, सर। आओ। सर आप हमारे ग्रुप में सर डीपीपी सेंड कर दिया करो सर। क्या आज नाइट में करता हूँ, आज नाइट में। सर ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। हाँ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या सीन है कि आप लोग बताओ कि क्या इस चैप्टर के लास्ट में कुछ होमवर्क के क्वेश्चन होते हैं कि नहीं होते हैं? यस सर होते हैं। आप लोग उसको सॉल्व करते हो कि नहीं करते हो? कितने लोग हो जो उसकी सॉल्व करते हो, कितने लोग हो जो नहीं सॉल्व करते हो? करते हैं सर, सॉल्व तो करते हैं। सभी कोई सॉल्व करो, ठीक है? सभी कोई सॉल्व करो उसको और बेस्ट करो यार, ठीक है? अब बात करते हैं आगे, हम बात करते हैं। तो आज हमारा जो है ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का 5th लेक्चर है और आज हम क्या पढ़ेंगे? वीवीटी पढ़ेंगे और सीएफटी पढ़ेंगे। वीवीटी और सीएफटी का क्या मतलब है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या पढ़ेंगे? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और क्या पढ़ेंगे? सीएफटी पढ़ेंगे, यानी कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्लियर है क्या? अगर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी नहीं कंप्लीट हो पाएगा ना तो हम जितना भी पोर्शन पढ़ेंगे हम उसको क्या करेंगे। आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा। मेरी बातें क्या सबको समझ आ रही है क्या? यस सर। यस सर। ठीक है। तो आओ देखते हैं यहाँ पे क्या है हमारे पास। फिर से मैं बता रहा हूँ, इस चैप्टर का वेटेज काफी ज्यादा है। 2 से 3 क्वेश्चन हर बारी फिक्स है कि पूछा ही जाता है। 2 से 3 क्वेश्चन हर बारी पूछा ही जाता है। क्लियर है? क्लियर है। अब ध्यान से देखो कि ऑब्जेक्टिव क्या है इस जो आज हम पढ़ रहे हैं ना, उसको ऑब्जेक्टिव क्या? ऑब्जेक्टिव यही है कि अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लेना तो सीएफटी और वीवीटी का पीवाईक्यू आप इजीली क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। सीएफटी और वीवीटी का पीवाईक्यू आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। क्लियर है। अब ध्यान से देखो, हम ध्यान से क्या देखना है? रिवीजन ऑफ प्रीवियस क्लास, यानी कि प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था? वर्नर थ्योरी पढ़ा था और वीवीटी का थोड़ा सा पार्ट पढ़ा था। तो सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आप लोग को समझ आए कि नहीं। फटाफट इसका आंसर बताओ जरा, फटाफट इसका आंसर बताओ। दीपांशी मैं बता देता हूँ, एम्बीडेंटेड बता देता हूँ। ऑप्शन 4। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन 4। ऑप्शन 4। चैट बॉक्स में सभी कोई बताओ, चैट बॉक्स में बताओ। मैक्सिमम ने 4 बोला। सिंपल सी बात है, जो वर्नर ने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था ना, उसमें क्या उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था? 6 था। आप बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए हमारे पास क्या होगा? 3 अमीन होगा और 3 क्लोरीन होगा। आप बताओ क्या काउंटर आयन कुछ होगा क्या? नहीं है। जब काउंटर आयन कुछ होगा ही नहीं तो क्या ये टूटेगा क्या? नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा ना। और जब नहीं टूटेगा तो क्लोरीन माइनस भी नहीं आएगा, और जब क्लोरीन माइनस नहीं आएगा तो क्या क्लोराइड आयन टेस्ट देगा क्या? जरा बताना आप। क्लोराइड आयन टेस्ट देगा? नहीं देगा। दीपांशी पूछ रही थी एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होता है। क्या पूछ रही थी? एम्बीडेंटेड लिगेंड के बारे में पूछ रही थी। तो देखो एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होता है, सिंपल सी बात है। मान लो कि मैंने कोई एक लिगेंड बना दिया। क्या बना दिया? लिगेंड। तो पता है क्या इसमें क्या होता है? यह जो लिगेंड है ना, लिगेंड ध्यान से देखो। सबसे पहले मैं यह लिगेंड बनाता हूँ। ध्यान से देखो कैसे मैंने बनाता हूँ। कुछ ऐसे मैंने लिगेंड बना दिया। तो कार्बन पे माइनस होता है, इसी को बोलते हैं साइनाइड आयन बोलते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर मानो कोई मेटल है ना, तो क्या कार्बन पे माइनस है तो वह इलेक्ट्रॉन दे सकता है मेटल को? बिल्कुल दे सकता है। और नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, नाइट्रोजन भी दे सकता है, दे सकता है। तो ऐसा मोनोडेंटेड लिगेंड जो अपने
एक से ज्यादा एटम से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, लेकिन एक टाइम में कोई एक ही डोनेट करता है। मतलब कि अगर मानो मेटल को इलेक्ट्रॉन देना हो, मेटल को इलेक्ट्रॉन लेना हो, तो या फिर कार्बन देगा या फिर नाइट्रोजन देगा, दोनों एक साथ नहीं दे सकते, कोई एक ही देगा। लेकिन कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, दोनों को इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी होनी चाहिए। देखो यहाँ पे नाइट्रो का देख लो, NO2 होता है ना, इसका फोटो कुछ ऐसे होता है, O- और डबल बॉन्ड O। अब मान लो कोई मेटल है, अब मान लो क्या है, कोई मेटल है, तो नाइट्रोजन क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन इजिली दे सकता है। और मान लो कि कोई मेटल है, तो ऑक्सीजन भी क्या कर सकता है, इजिली इलेक्ट्रॉन दे सकता है। लेकिन एक साथ दोनों नहीं देंगे, कोई एक ही देगा। क्लियर है? ओके सर। यस सर। यस डाउट सर, है किसी समझ को आ कुछ गया। भी? समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं। नो सर, आ गया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन कर लिया, ये क्वेश्चन फटाफट बताओ जरा, फटाफट बताओ जरा ये क्वेश्चन। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन सर बी। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। देखो देखो, मैं बात करता हूँ, सिंपल सी बात है। देखो आप ये बताओ कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, कुछ ऐसे है, क्रोमियम NH3 पे 6 है, और क्या है हमारे पास, Cl3 है, कुछ ऐसे है, ठीक है। जब ये टूटेगा तो क्या बनाएगा, कुछ ऐसे बनाएगा, Cr NH3 पे 6, और क्या हो जाएगा यहाँ पे 3+ हो जाएगा, और प्लस 3Cl-। कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट नहीं है। नो आप सर। बताओ क्रोमियम पे कितना चार्ज आएगा, क्रोमियम पे कितना चार्ज आएगा, इस पे हम x मान लेते हैं, इसको 0 मान लेते हैं, ओवरऑल चार्ज +3 है, तो क्रोमियम पे आएगा +3 चार्ज आएगा। ध्यान से देखो, अब देखो मैं +3 आएगा तो क्रोमियम पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जरा बताना। 21 हो गए ना, 21 हो गए, क्योंकि क्रोमियम का कितना चार्ज होता है, क्रोमियम पे होते हैं 24 इलेक्ट्रॉन, +3 हो गया तो 21 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब ध्यान से देखो, 21 इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है, हमारे पास आर्गन का ही 18 होता है, 4s 0 हो जाएगा, 3d 3 हो जाएगा। आई होप सबको क्लियर होगा। तो ये 1 2 3, कोई डाउट है क्या किसी को? नो सर। किसी को कुछ भी प्रॉब्लम? नो सर। नो प्रॉब्लम। तो आप लोग बता सकते हो क्या इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? चैट बॉक्स में सभी कोई बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, चैट बॉक्स में बताओ, चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में बताओ। सर D2sp3। कंफर्म है, सबका कंफर्म है क्या? यस सर। यस सर। बिल्कुल बिल्कुल, क्या होगा इसका, D2sp3 होगा, D2sp3 होगा। आई होप सबको क्लियर हो, ठीक है, D2sp3 होगा। तो जाहिर सी बात है ये सही है, सही है। आप बताओ क्या इसमें 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है क्या? यस सर, सो पैरामैग्नेटिक होगा। पैरामैग्नेटिक भी है, पैरामैग्नेटिक भी है। आप बताओ काउंटर आयन में क्लोरीन है, इसका मतलब क्या है, काउंटर आयन में क्लोरीन है, इसका मतलब यह Ag से रिएक्शन करके क्या करेगा, वाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा। अब ये बताओ कि जब ये अंदर वाला ऑर्बिटल यूज हो रहा है, तो इसको इनर ऑर्बिटल बोलेंगे या फिर आउटर ऑर्बिटल तो बोलेंगे? इनर ऑर्बिटल बोलेंगे। तो ये वाला ऑप्शन क्या है, गलत है, इनर ठीक है। ऑर्बिटल। कर लोगे क्या? सर बड़ी सिल्वर नाइट्रेट बना रहा है ना सर, सिल्वर क्लोराइड बनाना चाहिए। क्या? ऑप्शन ऑप्शन डी तो सिल्वर नाइट्रेट गिवन है ना। ये लिखा हुआ विद सिल्वर नाइट्रेट, विद यानी सिल्वर नाइट्रेट के साथ मिलके। ओके सर, ओके ओके ओके। ओके good। इसका आंसर बताओ आप लोग, फटाफट जल्दी से बताओ, 1 मिनट रुक जाओ, सेम क्वेश्चन आ गया। इसका आंसर बताओ आप लोग फटाफट जल्दी से। सर ए मैंगनीज। ए मैंगनीज।
कितना आंसर आया? ए मैंगनीज। बाकी अदर सबका और भी लोग का आंसर आया है क्या? सर ए मैंगनीज। क्या है? मैंगनीज। ध्यान से देखो, मैं सॉल्व करता हूँ ध्यान से देखो। आप बताओ, जो हमारे पास मैंगनीज होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, या फिर एटॉमिक नंबर कितना होता है? 25। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाऊं तो क्या होगा हमारे पास? AR 18, 4s 0 और 3d 5 हो गया। क्लियर है क्या? अब ये बता, जब ये 3d 5 हो गया तो इसका जो हमारे पास d ऑर्बिटल है उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। सॉरी, आउटर यानी डी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन है। आप बताओ मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? n प्लस 2। बिल्कुल, जितना ज्यादा पेयर इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट। तो क्या 5 से भी ज्यादा हो सकता है क्या? नो सर। नहीं हो सकता। तो इसलिए मैग्नीज वाला क्या होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ये बता दो, ये जल्दी से बता दो आप लोग, ये जल्दी से बता दो आप लोग। सर ऑप्शन बी। सर बी है सर, बी मैंगनीज वाला। डाउट है किसी को? कर लोगे? कर लेना, ठीक है। ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं पहले ऑप्शन की बात करूं तो आयरन पे कौन कितना चार्ज आएगा? +2 आएगा। अब +2 आएगा इसका मतलब क्या है? 4s 0 और 3d 6 आएगा। और जब 3d 6 है तो आप बताना जरा, क्या कुछ ऐसे होगा क्या? डी वाले में कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन। और जाहिर सी बात है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्या पेयरिंग कराएगा? तो ये बताओ कि यह वाला ऑर्बिटल यूज होगा तो इनर ऑर्बिटल है या फिर आउटर ऑर्बिटल है? इनर ऑर्बिटल है। इनर ऑर्बिटल। बिल्कुल। दूसरे वाले में आ जाओ, दूसरे वाले में हमारे पास क्या है? दूसरे वाले में हमारे पास भी Mn2+ आएगा। क्या आएगा? Mn2+ आएगा। Mn2+ का क्या मतलब है हमारे पास? ध्यान से देखो, कितने इलेक्ट्रॉन? डी में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। और सबके सब क्या है? सबके सब पेयरिंग करेंगे क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना। तो यह भी कौन सा यूज होगा? इनर वाला यूज होगा। आते हैं थर्ड केस में। थर्ड केस में कोबाल्ट पे +3 है। तो आप बताओ कोबाल्ट पे कितना चार्ज? +3। इसका मतलब कोबाल्ट के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? जरा बताना, कितने इलेक्ट्रॉन आएगा? आर्गन 18 और 4s2 4s 0 3d 6 आएगा। सर मैंगनीज में पेयरिंग क्यों है? देखो सिंपल सी बात है, मैंगनीज में 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे क्या? ध्यान से देखना, 5 इलेक्ट्रॉन है क्या? और जो साइनाइड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो क्या यह पेयरिंग करा देगा? ओके सर, यस सर। क्लियर है? क्लियर है। अब इसका हम देख लेते हैं कोबाल्ट वाले का। तो कोबाल्ट वाले का क्या होगा? हमारे पास 3d 6 है। यस सर। 3d क्या है? 6 है, 1 2 3। और इसमें भी NS3 है और +3 है, तो यह भी क्या कराएगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो यह भी क्या कराएगा? पेयरिंग कराएगा। इसका भी इनर ऑर्बिटल जाएगा। आते हैं निकिल का। निकिल पे +2 है। निकिल पे कितने इलेक्ट्रॉन? जरा बताना। 8 इलेक्ट्रॉन ना, 8 इलेक्ट्रॉन। तो जब 8 इलेक्ट्रॉन होगा तो होता है यहाँ पे 4s2 और 3d 8 होता है। तो जब 2+ है तो इसका इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। नहीं, 3d क्या होता है? 8 होता है। ध्यान से देखो, 3d 8 होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें पता है क्या, इसमें जो होता है ना, पेयरिंग नहीं करा पाता है क्योंकि NH3 पता है क्या, जब मेटल हमारे पास +2 में होता है तो NH3 भी क्या होता है?
वीक होता है, लेकिन वही जब मेटल +3 में होता है तो NH3 क्या हो जाता है? स्ट्रांग हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। इस टाइम यह वीक का काम करेगा, तो क्या यह पेयरिंग कराएगा? नहीं कराएगा। और जब नहीं कराएगा तो कौन सा ऑर्बिटल यूज करेगा? आउटर ऑर्बिटल। आउटर ऑर्बिटल। क्लियर है क्या मेरी बातें? यस सर। यस सर। ओके सर। इसका बताना जरा, इसका जरा जल्दी बताना, फटाफट बताओ इसका बताओ आप लोग। सर 6 सॉरी कितना आएगा इसका? कोई बता दो यार। +2 नहीं, ये हमसे बोला सेकेंडरी वैलेंसी बोल रहा है, तो आप बताओ, आपने वर्नर थ्योरी पढ़ा है? सर 2। सेकेंडरी वैलेंसी में तो लिगेंड आता है ना सर? सेकेंडरी वैलेंसी में कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने वही आता है, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने? सर 3। सिंपल सी बात है, क्या बोल रहा है हमसे? सबसे पहले तो हमारे पास कोई एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ, क्या दिया हुआ? CO EN2, और यहाँ पे मान लो कि क्लोरीन है, और बाहर भी क्या है हमारे पास? क्लोरीन है। ये बताओ, ये दोनों क्लोरीन मिला के कितने क्लोरीन होने चाहिए? 3 होने चाहिए। यस सर। बोलो, 3 होने चाहिए। लेकिन हमें नहीं पता है कि अंदर कितना रहेगा और बाहर कितना रहेगा। क्लियर है क्या? अब क्या हो रहा है कि सिल्वर क्लोराइड से मिल रहा है। किससे मिल रहा है? गिव्स 3 मोल ऑफ सिल्वर क्लोराइड। नहीं, अब हमसे AgNO3, अगर हम AgNO3 लेते हैं तो 3 मोल, अगर AgNO3 लेते हैं तो नहीं, अगर हम AgNO3 एक्सेस में लेते हैं, AgNO3 क्या करते हैं? एक्सेस में लेते हैं, तो हमारे पास, आप बताओ, हमारे पास AgCl कितना बनता है? AgCl 3 मोल क्या बनता है? AgCl बनता है। क्लियर है क्या? अगर हमारे पास यह कंपाउंड है और बोला गया है कि हम कंपाउंड कितना मोल लिया गया है? 3 मोल लिया गया है, और AgNO3 एक्सेस में लिया गया है, तो हमारे पास ये कितना मिल रहा है? 3 AgCl मिल रहा है। इसका मतलब काउंटर आयन में जो क्लोरीन है वो कितना होना चाहिए? सर 3। 1 होना चाहिए, और ये 2 होना चाहिए। क्योंकि आप बताओ, जब इसको डिसोसिएट करोगे तो क्या बनेगा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड +3, और क्या होगा? 3Cl-, कुछ ऐसे ही होगा ना? यस सर। यस जब 3Cl- होगा तभी तो Ag से मिलेगा, और क्या बनाएगा? 3AgCl। आप बताओ, जो EN होता है, EN, इसका पूरा नाम क्या होता है? इथिलीन डायमीन होता है। क्या होता है? इथिलीन डायमीन। और जो इथिलीन डायमीन का मैं फोटो बनाता हूँ, देखो देखो, कुछ ऐसे बनता है। अब एक बताओ, एक इथिलीन डायमीन कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा? 2। तो हमारे पास टोटल कितने इथिलीन डायमीन है? 2 इथिलीन डायमीन है, 2 है, तो टोटल कितने बॉन्ड बनेंगे? 4 बनेंगे। और ये बताओ कि जो हमारे पास क्लोरीन है, एक क्लोरीन एक बनाएगा, 2 क्लोरीन है, तो टोटल कितने हो गए? 6। तो आप बताओ कि हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी? सेकेंडरी वैलेंसी 6 आएगी। 6 आएगी ना? अरे सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है? जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं वही तो सेकेंडरी वैलेंसी होती है ना। अब जो एक EN है वो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, हमारे पास 2 EN है। ऐसे ही हमारे पास जो क्लोरीन की बात करें ना, तो एक क्लोरीन एक बना रहा है, तो 2 क्लोरीन है, तो अंदर जितना होगा वही तो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा ना उसका। क्लियर है? यस सर। अब बात करते हैं, फिर से देख लेते हैं यार, हम लोग ने थोड़ा शॉर्टकट में पढ़ा था। बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बॉन्डिंग कैसे होती है, हम उसी के बारे में क्या कर रहे हैं? पढ़ने जा रहे हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो बॉन्डिंग होती है उसी के बारे में हम क्या कर रहे हैं? पढ़ने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, VVT के पोस्टुलेट देखो, लिखा हुआ है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या होता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी? दिस थ्योरी वाज मेनली डेवलप्ड बाय लाइनस पाउलिंग। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है कि जो हमारे पास मेटल होता है वह लिगेंड से कौन सा बॉन्ड बनाता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। कौन सा बॉन्ड बनाता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनाता है? लिगेंड के पास होता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, और मेटल के पास होता है खाली जगह। खाली जगह का क्या मतलब है? वेकेंट ऑर्बिटल। तो उस ऑर्बिटल में अपने एक पेयर क्या करता है? इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसको बोलते हैं एक्सेप्टर, और जो देता है उसको क्या बोलते हैं? डोनर बोलते हैं। किसी को कुछ डाउट है क्या? नो सर। अब ये बताओ, हमारे पास कुछ ऐसे है Fe,
NH3 पे 6 और यहाँ पे है +3। आप बताओ इनमें से डोनर कौन है, एक्सेप्टर कौन है? सर डोनर है अमीन और एक्सेप्टर है सर आयरन। डोनर है। आयरन सर क्लियर है एक्सेप्टर क्या? है। आई होप सबको क्लियर हो गया, ठीक है। यस यस सर। क्लियर पढ़ लेना तो। अब आओ, जब हम VVT पढ़ेंगे ना, तो VVT हम लोग दो चीजों के लिए पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो, 6 हो, और दूसरा हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो, 4 हो। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जब 6 आता है ना, तो दो टाइप के हाइब्रिडाइजेशन मिलते हैं। एक मिलता है D2sp3 और दूसरा क्या मिलता है, sp3d2 मिलता है। और जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होते हैं ना, उसमें भी दो तरीके के हाइब्रिडाइजेशन मिलते हैं। एक होता है sp3 और दूसरा क्या होता है, dsp2। क्या बातें क्लियर है क्या? यस यस सर। अब देखो, जो D2sp3 होता है और जो sp3d2 होता है, अगर इनके मैं ज्योमेट्री की बात करूंगा तो ज्योमेट्री क्या होता है इनका, ऑक्टाहेड्रल। क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है। और जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, इसके ज्योमेट्री की मैं बात करूं तो क्या होता है, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल, ये तो पता है क्या, जो sp3 होता है उसका टेट्राहेड्रल होता है। लेकिन जो dsp2 होता है ना, वो क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है। क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर। तो अगर मैं टेट्राहेड्रल की बात करूं तो उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, sp3। और अगर स्क्वायर प्लेनर की बात करूं तो उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, DSP2। ठीक है। आओ देखो बात करते हैं। सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। आप लोग को जो बोलूंगा ना, थोड़ा सा अभी फिलहाल सोच लेना, ज्यादा कुछ मत हो सोचना, ठीक है। हमारे पास कुछ ऐसे है, कोबाल्ट, यहाँ पे है एमीन है, और यहाँ पे +3 है, ठीक है, +3 है। अब सिंपल सी बात देखो, तो जो हमारे पास ये एमीन है ना, ये न्यूट्रल लिगेंड है, और न्यूट्रल लिगेंड है तो इस पे चार्ज क्या आएगा, 0 आएगा। 0 और इसको मैंने क्या मान लिया, x मान लिया, ठीक है। और ओवरऑल चार्ज क्या आ जाएगा, +3 आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम क्या, नो सर। कोई प्रॉब्लम। इसका मतलब जो कोबाल्ट है ना, कोबाल्ट इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या है, वो +3 है। और कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर है ना, वो होता है 27 होता है। जाहिर सी बात है, 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो कितना आएगा, 24। 24 के लिए क्या होगा हमारे पास, ध्यान से देखो, आर्गन 18, उसके बाद आएगा 4s0 और 3d6 आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ध्यान से देखो हम क्या क्या इसके बारे में लिखते हैं। देखो, तो हमारे पास यह हो गया डी सबसेल, मैंने बना लिया। डी सबसेल कितने, 5। उसके बाद आएगा, इसको मैं 3d बोल दे रहा हूँ, इसको मैं 4s बोल दे रहा हूँ, और इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, 4p बोल रहा हूँ, और इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, 4d बोल रहा हूँ। क्लियर है मेरी बातें, क्लियर है। अब Yes. ध्यान से आप एक बात आप ध्यान से देखना, एक बात आप ध्यान से देखना। मान लो कि 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है, जरा बताना जरा आप। सर 6 है। 6 है, 1 2 3 4 5 और 6। क्या मैंने 6 बना दिया, क्या बना दिया। लेकिन जो NH3 होता है ना, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड। अब अभी तो फिर मान लो कि आप स्ट्रॉन्ग फील्ड है। मैं बाद में बताऊंगा जब नेक्स्ट क्लास, जब हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे, तो कौन कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड है और कौन कौन वीक फील्ड है। तो इसको मैंने क्या बोल दिया, स्ट्रॉन्ग फील्ड बोल दिया। और जब मैंने इसको स्ट्रॉन्ग फील्ड बोला, तो आप बताओ क्या पेयरिंग कराएगा क्या, यस सर। यस सर। इसका पेयर इसमें, इसका पेयर इसमें। तो आप बताओ, जब ऐसे पेयरिंग करा लिया तो ये दोनों डब्बे खाली हो गए, यस सर। खाली होगा, खाली होगा। तो अब ये बताओ कि हमारे पास टोटल 6 लिगेंड है, और इसको 6 खाली जगह चाहिए। तो 2 जगह तो यह, 1 यह और 3 यह। तो आप बताओ, अगर 3d का 2 यूज किया है तो मैं d2 बोलूंगा, और s का यूज किया तो s बोलूंगा, और p का 3 यूज किया तो 3 बोलूंगा। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, क्या होगा, D2sp3। अब ये बताओ, क्या कोई अनपेयर है क्या इसमें, कोई इलेक्ट्रॉन अनपेयर है क्या, नो सर। नहीं है। और जब अनपेयर नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे, डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक बोलेंगे। एक चीज और देखो, अनपेयर हो गया, ये हो गया। अब क्या पूछता है, अब पूछता है कि लो स्पिन है या फिर हाई स्पिन है। तो अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो क्या होगा, हाई स्पिन होगा। हाई स्पिन होगा, हाई स्पिन होगा। अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन कम होगा तो लो स्पिन होगा। तो इसमें तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं, या क्या होगा, लो स्पिन है सर ये। क्या बातें क्लियर है क्या, यस सर। अगर इसमें जितने भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालोगे, n
N+2 से निकाल लोगे। डन। अब ध्यान से Yes, देखो, sir. अगर हाइब्रिडाइजेशन के लिए अगर 3D का ऑर्बिटल यूज होता है, अंदर वाले D का यानी 3D का ऑर्बिटल यूज होता है, तो हम लोग बोलेंगे कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे? Inner orbital. Inner orbital complex. ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर मान लो कि यह 4D वाला यूज होता तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको? Outer orbital complex. Outer orbital ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। कुछ डाउट है क्या? किसी को कोई डाउट नहीं है? Sir. अब एक बार आप लोग ना ये सब चीज बताओ कि हमारे पास कुछ ऐसे, ध्यान से देखो, COF6 और यहाँ पे 3-F। इसके लिए रुक जाओ आप। पता है क्या कि सबसे पहले आप इसका बताओ मैग्नेटिक मोमेंट बताना है आपको, उसके बाद इसका हाइब्रिडाइजेशन बताना है, चैट बॉक्स में सब बताना है, हाइब्रिडाइजेशन बताना है, और क्या बताना है इसका, यह इनर है या फिर आउटर है। ठीक है, बस यही सब बताओ। ये बताओ 3 कितना बताओ, चैट बॉक्स में बताओ सभी कोई, चैट बॉक्स में बताओ। हुआ क्या किसी से? सर हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगी। फर्स्ट का 0, सेकंड का है सर आउटर D2sp3 ऑर्बिटल होगा। और इन Sir, sp3d2. सर इनर होगा। Sir, outer orbital होगा. सर आउटर बोल दो, ऑर्बिटल। सब बोल दो, इसे सब चीज बोल दो। सिंपल सी बात है, हमारे पास कोबाल्ट पे आएगा +3, और जब +3 आएगा तो इसका जो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा वो 24 हो जाएगा, और 24 का क्या मतलब है? आर्गन 4s0 और 3d6। अब ये बताओ, जब 3d6 हो गया तो हमारे पास d ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? हमें 6 इलेक्ट्रॉन। 6। अब ये बताओ, मैंने बताया था कि जो फ्लोरीन या फिर हेलोजन वाले ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं? वीक फील्ड लिगेंड। अब वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग करा नहीं पाएंगे, और जब पेयरिंग नहीं करा पाएंगे तो आप बताओ क्या बाहर वाला ही तो ऑर्बिटल यूज होगा ना? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. बाहर वाला होगा, तो sp3d2। आप बताओ क्या इसमें वो है, क्या बोलते हैं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन है क्या? Yes, sir. है. और जब अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। Paramagnetic in nature. क्लियर है? मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा ये बताओ? सर √n+2 3 आ रहा है। बताओ जरा। नहीं, √n+2, तो n की वैल्यू कितनी है? 4 है। Sir, under root 2√6 24. अंडर रूट 20। 2√6 अंडर रूट 24 आ रहा है सर। चलो ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है सब। Yes, sir. कोई भी दिक्कत आएगी आप लोगों के साथ में? देखो यार, अब बात किसकी करते हैं? अब बात करते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स 4 की, यानी कि जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो? 4 हो। अब जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, मैंने 2 टाइप के बताए हैं, एक तो बताया था sp3 और एक dsp2। जो sp3 होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल। क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल। और जो dsp2 होता है उसको आओ बात करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखो, हमारे पास क्या है? हमारे पास कुछ ऐसे है, यहाँ पे निकिल है, यहाँ पे क्लोरीन 4 है, ठीक है, कुछ ऐसे है, और यहाँ पे 2- है। अब ये बात बताओ कि अगर मैं निकिल का ऑक्सीडेशन स्टेट में निकालूं तो इसको x मान लूंगा, और यह हो जाएगा -4, और ओवरऑल चार्ज -2, तो x पे कितना चार्ज आ जाएगा? +2 +2 आ जाएगा। अब ये बात बताओ, इस पे +2 आ गया तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब निकिल में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो निकिल जो होगा हमारे पास कुछ ऐसे होगा, आर्गन 18
और यहाँ पे आ जाएगा 4s0 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3d 8 हो जाएगा। 3d 8। तो आप बताओ जब हमारे पास 3d 8 हो गया तो d ऑर्बिटल में जो हमारे पास d सबसेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 8। क्या हैलोजन वाला पेयरिंग करा पाएगा क्या? नो सर। नहीं करा पाएगा। तो यह हमारे पास है 3d है, यह आएगा 4s आएगा और यह क्या आएगा 4p आएगा। क्या आएगा? 4p आएगा। अब सिंपल सी बात बताओ कि जो इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल होता है ना वह केवल और केवल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में होता है। केवल किस में होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में होता है, बाकी किसी में नहीं होता है। तो सिंपल सी बात है, इसमें इनर और आउटर का कोई गेम ही नहीं है। अब ये बताओ हमारे पास लिगेंड कितने हैं? 4 लिगेंड हैं। हमारे पास चार वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, 1 और 3 यह। तो एस का 1 है और पी का कितना है? sp3 बनेगी। क्या आप बताओ इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन है क्या? यस सर। क्या होगा फिर? तो सर ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। पैरामैग्नेटिक। किसी को कुछ भी डाउट हो तो किसी को किसी भी टाइप का डाउट हो तो बताओ एक बार। नो सर। सर मोमेंट 2 आया। मैग्नेटिक मोमेंट कितना है? रूट 8 नहीं आया, सो 2 आया। अंडर रूट 8 आएगा ना? यस सर। अंडर रूट 8 आएगा। चलो इसका थोड़ा सा आप लोग देखो क्या आएगा। इसका जरा आप लोग देखो एक बार समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहले देखो पूरा समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो एक बार पूरा समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैं पानी पी लूं, आप लोग देख के बताओ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। यस सर। सर आगे ठीक है, हमारे पास कुछ ऐसे दिया हो। ठीक है, हमारे पास कुछ ऐसे दिया हो, ध्यान से देखो। आप बताओ डायरेक्टली दिख रहा है जिंक पे 2+ है और जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 30 का इलेक्ट्रॉनिक नंबर है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 28 हो जाएगा। और 28 में क्या हो जाएगा? आर्गन तक तो 18 होता है, उसके बाद आएगा 4s0 और 3d 10 आ जाएगा। आप बताओ डी वाले में पूरा का पूरा भरा हुआ है? यस सर। तो पहली बात यह तो डायमैग्नेटिक होगा। और दूसरी बात तो 4 लिगेंड है, 4 खाली जगह चाहिए, तो 1 यह और 3 यह sp3 हो जाएगा। sp3। यस सर। कुछ डाउट है? नो सर। नो सर। इसका देखिए, इसका सर एक बार दोबारा बता दो पिछले वाला। देखो सिंपल सी बात है, हमारे पास जिंक के पास क्या है? जिंक के पास 10 है क्या? 10 इलेक्ट्रॉन है इसके डी वाले सबसेल में। जब डी वाले सबसेल में 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 का 10 भरा हुआ है, जाहिर सी बात है डायमैग्नेटिक है। और चाहे इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो जाए या फिर वीक फील्ड लिगेंड हो जाए, पेयरिंग वाला तो कोई सीन ही नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा भरा हुआ है। क्लियर है क्या? पूरा का पूरा भरा हुआ है। ये बताओ जब जो 4 खाली जगह चाहिए वो s का 1 हो जाएगा, 3 p का हो जाएगा। सर sp3 दिख सर रहा है? आपकी वॉइस ब्रेक हो रहा है। मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? नो सर। नो सर। थोड़ा सा एक शायद बार किसी का माइक ऑन होगा। ये देखो, अब हमारे पास आता है थोड़ा सा, इसको आप लोग समझना ध्यान से। क्या करना है इसको थोड़ा? हाँ सर शायद बैकग्राउंड में माइक किसी का ऑन है। किसी का माइक प्रॉब्लम है क्या? सर क्लियर हो माइक देखो, अब देखो इस केस में क्या होता है, ध्यान से देखना। हमारे पास है निकिल और निकिल के साथ शायद कार्बन मोनोऑक्साइड और इस पे 4 है। अब आप लोग इस पे ध्यान से देखना। क्या ध्यान से देखना है हमें? अगर मानो हमारे पास निकिल पे चार्ज क्या आएगा? 0 आएगा, क्योंकि कोबाल्ट का भी क्या होता है, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड का भी 0 होता है, तो निकिल पे चार्ज कितना आएगा? 0 आएगा। इसका मतलब अगर मैं ऐसे लिखूं आर्गन 18
4s2 और 3d8 आ जाएगा। तो ध्यान से देखो कुछ ऐसे बनता है हमारे पास। याद रखना जब ऐसे केस आएगा ना 4s2 और 3d8, जो हमारे पास s सबसेल का इलेक्ट्रॉन होता है वो कूद के किस में चला जाता है, d वाले में चला जाता है, ताकि वो अपने आप को क्या मिले, स्टेबिलिटी मिले। क्लियर है क्या? इसको क्या मिले, स्टेबिलिटी। तो आप बताओ जब कुछ ऐसे हो जाएगा तो 4s में 0 हो जाएगा और 3d में क्या हो जाएगा सर 10 हो जाएगा, 3D 10 हो जाएगा। क्लियर है क्या मेरी बातें? यस सर। और केवल इसी केस में होता है, केवल और केवल इसी केस में होता है 4s2 और 3d8, केवल इसी केस में होता है। ठीक है, तो हाँ जी बताओ भाई। तो 3d10 हो गया, तो आप बताओ जब 3d10 हो गया तो क्या डी वाले में सब के सब भर गए क्या इलेक्ट्रॉन? यस सर। यस सर। तो हमारे पास 4 खाली जगह कहाँ मिलेगा, sp3। यस सर। इसका देखो, इसका जरा ध्यान से देखो, थोड़ा स्पेशल केस होता है। स्पेशल केस इसलिए होता है, मान लो कि हम यहाँ पे क्या है Cu NH3 पे 4 और यहाँ पे क्या है +2। क्लियर है? अब यहाँ पे ध्यान से देखना कुछ ऐसे है, तो कॉपर पे कितने चार्ज है, 2 चार्ज है, तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आर्गन 18 और आएगा 4s0, यहाँ तक तो आ गया आपका 18, और कॉपर पे +2 चार्ज है तो कितना आएगा, 3d कितना आएगा, 9 आ जाएगा। 3d क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो आप बताओ यहाँ पे d में कुछ ऐसे भरा जाता है, ध्यान से देखो 1 2 3 4, क्या 9 हो गया, क्या 9 हो गया। उसके बाद आएगा हमारे पास 4s आएगा, उसके बाद हमारे पास क्या आएगा 4p आएगा। तो पता है क्या इस केस में, पता है क्या होता है, ध्यान से देखना, पता है क्या होता है इस केस में, जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है ना वो उड़ के कहाँ चला जाता है, उड़ के यहाँ पे चला जाता है, 4p के इस लास्ट वाले पे चला जाता है। और जब लास्ट वाले में चला जाएगा तो यह एक खाली हो जाएगा, यह एक खाली हो जाएगा, यह 2 खाली हो जाएगा, और हमें 4 ही जगह भरना है, तो क्या हो जाएगा dsp2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, dsp2 हो जाएगा। इसको आप लोग इंपॉर्टेंट कर लेना, क्या कर लेना, इंपॉर्टेंट कर लेना। और इंपॉर्टेंट इसलिए कर लेना क्योंकि इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है ना वो उड़ के कहाँ चला जाता है, लास्ट वाले में चला जाता है। सर इसके पीछे कोई रीजन भी होता है? यार रीजन कई सारा होता है, लेकिन आप लोग इस समय रीजन, इस समय नहीं, मतलब कि अगर आप लोग 12th वगैरह में रीजन वगैरह पढ़ने लगे ना तो बहुत ही ज्यादा क्या हो जाएगी, हो जाएगी। सबका सब पता है गेम क्या होता है, स्टेबिलिटी का होता है। किसका गेम होता है, स्टेबिलिटी का। उसको जहां स्टेबिलिटी मिलेगी वहां वो क्या करेगा, भागेगा। उसको जहां स्टेबिलिटी मिलेगी क्या करेगा, वहां वो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? नो तो सर और किसी में भी अगर ऐसे केस आता है तो उसमें भी हम एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे शिफ्ट कर देंगे 4p में? हाँ अभी लेकिन जो एग्जाम में आता है ना यही वाला क्वेश्चन आता है, और केवल Okay, कॉपर सर एक कॉपर और एक क्रोम, वो कॉपर और एक निकिल। ओके निकिल। अब इसके पहले वाला निकिल के केस में बताया ना 2 इलेक्ट्रॉन उड़ के चला जाएगा। यस सर। देखो यहाँ पे निकिल के केस में बताया ना, ये दोनों आप क्या कर देना, एकदम आप एक्सेप्शन समझ के क्या कर लेना, याद कर लेना। ओके क्लियर है? यस सर। यस सर। क्लियर है, आगे आओ बात करते हैं। मान लो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो ना तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp होगा, sp होगा। और ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री इसकी लीनियर होगी। एग्जांपल देखो, एग्जांपल आपके सामने ये 2 दिया हुआ है, एग्जांपल आपके सामने 2 एग्जांपल दिया हुआ है। अगर मान लो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हो तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा, sp2 होगा। ये देखो एग्जांपल आपके सामने दिया हुआ है, एक मेटल है 3 लिगेंड है, एग्जांपल आपके सामने दिया हुआ, क्या होता है इसका ज्योमेट्री, क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर। आप बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तो हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या हो सकता है, dsp2। अगर देखो अगर sp3 होगा तो इसका जो ज्योमेट्री होगा वो टेट्राहेड्रल होगा। लेकिन अगर dsp2 हो गया तो dsp2 ज्योमेट्री होगी स्क्वायर प्लेनर। सबके सब एग्जांपल दिए हैं। किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ एक बार। नो सर। कोई डाउट? अगर देखो, अगर मान लो 5 कोऑर्डिनेशन संख्या हो, 5 हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, dsp3 या फिर sp3
sp3d बोलेंगे। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है, ज्योमेट्री होती है, क्या होती है? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। क्या होती है? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अगर 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 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो तो या फिर D2 sp3 होगा या फिर sp3d2 होगा, या फिर D2 sp3 होगा या फिर sp3d2 होगा, या फिर sp3d2 होगा, कुछ इस प्रकार होगा। देखो 6 वाले को पता है क्या ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल। और इसका एक और नाम है, या फिर आप लोग स्क्वायर बाइपिरामिडल भी बोलते हैं। क्या बोल सकते हो? स्क्वायर बाइपिरामिडल। क्लियर है क्या मेरी बातें? यस सर। आई होप ये सब आप लोग कर लोगे। ठीक है, ये सब का सब क्या कर लोगे आप लोग? कर लोगे, हो जाएगा। चलो आओ क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन पे इसका जरा फटाफट बताओ, फटाफट बताओ आप लोग इसको। सर ऑप्शन सी। बेकार हो यार, आप बिल्कुल बेकार हो आप। सर ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। सर बी होगा। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगा सर। ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है इसका। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 है। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो आपको पता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में डायरेक्टली क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल होता है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो दो चीजें हैं, या फिर टेट्राहेड्रल होता है या फिर स्क्वायर प्लेनर होता। तो आप लोग लिगेंड देख के भी इतना गलत कर रहे हो, क्या मतलब है यार? दिमाग वगैरह क्लियर है मेरी बातें? यस जी सर। आगे बढ़ते हैं। चलो इसका जरा फटाफट आप लोग बता दो। इसका देखते हैं कितने लोग सही बताते हैं। और चैट बॉक्स में बताओ, बोलना किसी को नहीं, सब अपना मुंह पे ताला लगा लो और फटाफट इसका आंसर चैट बॉक्स में। इसका आंसर आपको चैट बॉक्स में। आया क्या आंसर? सर ए। सर सी। क्या? सर ए। बी। सर ऑप्शन ए। एबीसीडी सब बोल दो यार, आप सब बोल दो एबीसीडी। सर बी मेजोरिटी है। अच्छा बी मेजोरिटी है। सर ए। देखो सर ए क्या दिया हुआ, NiCN4 और यहाँ पे क्या चीज है? ध्यान से देखो, 2 माइनस है। इसका मतलब निकिल पे कितना चार्ज है? +2 है। जब +2 हुआ तो जो निकिल का एटॉमिक नंबर होता है 28 होता है। इसका मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 26। तो आर्गन तक तो कितना होता है? 18 होता है। उसके बाद क्या आएगा आपका? 4s0 और मैं 3d8 में पढ़ता हूँ इलेक्ट्रॉन। 5 ये हो गया, 6 से हो गया और ऐसे हो गया। अब ये बताओ, आओ इलेक्ट्रॉन पढ़ता हूँ। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, यहाँ तक 6 हो गया और 7 8। क्या 8 हो गया क्या? बताना जरा। 8 हो गया। अब ये आप लोग बताओ, जो CN होता है ना वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। आप कई बार क्वेश्चन में बता चुका हूँ। स्ट्रॉन्ग फील्ड हो जाएगा, फिर पेयरिंग कराएगा। यस सर। पेयरिंग कराएगा तो एक खाली हो जाएगा। तो इसका डी वाले का एक खाली हो गया और हमें 3 जगह और 4 जगह चाहिए। S का एक होगा और P का कितना होगा? तो 4 जगह खाली हो गया क्या? तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? DsP2। DsP2 के लिए क्या होता है जरा बताना। स्क्वायर प्लेनर। क्या होता है? स्क्वायर प्लेनर। ऑप्शन बी इज राइट। क्लियर है?
कौन सा ऑप्शन सर? बट सर इसमें Sir, तो option अनपेयर C इलेक्ट्रॉन नहीं right. बचेगा। Sir, option C बी is करेक्ट right. है। एक मिनट रुक जाओ। सी होगा सर। ऑप्शन सी इज राइट, क्योंकि सही होगा सर, क्योंकि अनपेयर इलेक्ट्रॉन कोई अनपेयर, अरे अनपेयर इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं है, और जब अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो जाहिर सी बात है क्या होगा, डायमैग्नेटिक। डाईमैग्नेट। डन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसका आंसर बताओ, फटाफट बताओ, फटाफट आंसर बताओ इसका। हुआ क्या सॉल्व आप लोग का? Sir, option B. सर बी। बी। सर ऑप्शन बी। Sir, C. देखो सर बी। हाँ आप लोग ना कुछ दिमाग नहीं आता, सब कुछ बोलो आप लोग। देखो पहला हमारे पास क्या है, MnCN6, और हमारे पास क्या है, ध्यान से देखो 4 माइनस है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आप बताओ मैग्नीज पे चार्ज कितना आएगा, +2 आएगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. मैग्नीज पे पहले से 25 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 23 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसका मतलब आर्गन जो है 18 आ जाएगा, और 4s0 और 3d 5 हो जाएगा। हो जाएगा। क्लियर है मेरी बातें? 5 हो जाएगा। और बात करते हैं दूसरे वाले में। दूसरे वाले में हमारे पास है, ध्यान से देखो, FeCN6 और क्या है हमारे पास, 3 माइनस है। FeCN6 और 3 क्या है, माइनस है। अब ध्यान से देखो FeCN6 और 3 माइनस है, ये बताओ जो आयरन है, आयरन पे कितना चार्ज आएगा, क्या +3 चार्ज आएगा क्या? Sir, +3. क्या इसमें भी 23 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 26 इलेक्ट्रॉन से 23 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और यह भी सेम होगा, आर्गन 18, 4s0 और 3d 5। आप बताओ क्या दोनों में साइनाइड है, तो दोनों क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे। हाँ जी Yes, sir. सर हाँ बताओ। सर Mn पे +4 चार्ज क्यों नहीं होगा? कहाँ से +4 चार्ज होगा, एक बार आप लोग सॉल्व करो, इसको सॉल्व करके बताओ, मैं 1 मिनट सॉल्व। सर ये तो डायमैग्नेटिक हो गया ना, तो सर ऑप्शन देखो आप लोग ध्यान से देखो, तो हमारे पास क्या है यहाँ पे देखो, क्या 3d 5 है क्या, बताना जरा। 3d 5 है, तो हम d वाले में क्या करते हैं, कुछ ऐसे करते हैं, ये क्या हो जाएगा, 3d 5 हो जाएगा। और उसके बाद क्या आएगा, हमारे पास आएगा 4s आएगा, और 4s के बाद क्या आएगा जरा बताओ, 4p आएगा। मेरी आवाज आ रही है कैसे? यस सर। यस सर। आवाज आ रही है। और उसके बाद क्या आएगा, 4d आएगा, ठीक है, डॉट 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 जो भी है। अब ये बताओ कि 5 इलेक्ट्रॉन है, हमने क्या किया, 5 इलेक्ट्रॉन भर लिया। अब आप बताओ कि जब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्या पेयरिंग कराएगा क्या? Yes, sir. Pairing रहेगा। पेयरिंग कराएगा, तो पेयरिंग कराएगा तो यह वाला 2 खाली हो जाएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन किस में आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे। क्लियर है? क्लियर है। जब 2 खाली हो जाएगा, हमारे पास टोटल 6 लिगेंड है, तो क्या होगा, D2sp3। समझ आया? और ये बताओ क्या एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन बचा है क्या, इसकी वजह से क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। ऑप्शन डी। कितने लोग को डाउट है?
कितने लोगों को डाउट है? किसी को कुछ डाउट? नो सर। कोई डाउट? हाँ, एक बार रुको, मैं चलो ट्राई करते। किसी को कुछ भी पूछना है पूछ सकता है यार, अगर डाउट लेके मत रहना ऐसे, कोई भी डाउट लेके मत रहना, ठीक है? जिसको जो पूछना होगा क्या करना, आप लोग पूछ लेना। चलो इसका आंसर बता दो आप। कुछ क्वेश्चन आप लोग के लिए भी छोड़ दूं क्या? चलो इसका आंसर बता दो, लास्ट आंसर इसका बता दो। आप लोग इसका आंसर बता दो। इसका आंसर बता दो। सिंपल सी बात है, ध्यान से देखो। ये बताओ पहले वाले का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, एक बार बताओ जरा, पहले ऑप्शन को कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका, जरा बताओ। 4 4 क्या? सर 5 पहली बात 5 सर देखो, 5 यहाँ पे 4 है, दिख गया? और जो ईएन Yes, होता है sir. ना, ईएन का मैं फोटो बनाता हूँ, ध्यान से देखो। NH2 CH2 सर CH2 और NH2। ये बताओ एक जो ईएन होता है वो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है? 4 2 दो इसके पास है और 4 इसके पास है, टोटल कितने हो गए? 6। 6 पहले वाले का कोऑर्डिनेशन नंबर 6, दूसरे वाले का कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ। 6 आएगा, क्योंकि जो एक ईएन होता है वो 2 बनाता है कि नहीं बनाता है, ये बताओ। 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, टोटल 3 Yes, ईएन है sir. तो कितने बनाएंगे? 6 बना लेंगे क्या? 6 वाले का बताओ। सर कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट नंबर अलग अलग होते हैं ना? कोऑर्डिनेट नंबर, जितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा उतना ही क्या होता है? कोऑर्डिनेट नंबर। दोनों सेम होते हैं? फटाफट तीसरे और चौथे का चैट बॉक्स में बताओ, तीसरे और चौथे का चैट बॉक्स में। सर तीसरे का 4 है। 6 सर दोनों सर के 6 थर्ड होंगे। का 6 होगा। सर 6 है। यस सर, दोनों का ही 6 है। क्या सबको काउंट करना आ गया? कैसे निकालते हैं? यस सर। काउंट करना आ गया तो पता है क्या, सबका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। अगर मैं सब पे चार्ज देखूं ना तो कोबाल्ट पे सब पे चार्ज क्या आएगा? +2 ही आएगा, उससे ऊपर नहीं आएगा, वही आएगा, ठीक है? लेकिन तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? पहली बात है ऐसा लिगेंड जो रिंग बनाता हो, जो क्या करता हो, मेटल के साथ क्या करता हो, रिंग बनाता हो। आप बताओ क्या ये रिंग बना लिया क्या? यस सर। तो इसको हम लोग क्या Yes, बोलते sir. हैं? किलेटिंग रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किलेटिंग रिंग बोलते हैं। और जो किलेटिंग रिंग बनाता है वो क्या होता है? वो स्टेबल होता है। क्या होता है? वो स्टेबल होता है। तो ध्यान से देखो, तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है? सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, क्योंकि ऑप्शन बी में ना 3 किलेटिंग रिंग है, जितना रिंग ज्यादा उतना ही क्या होगा? स्टेबिलिटी ज्यादा। स्टेबिलिटी ज्यादा। क्लियर है? यस सर। यस कुछ डाउट हो तो बताओ। नो नो सर। ओके, क्लियर है? क्यों बी वाला ऑप्शन, बी वाला क्यों ज्यादा स्टेबल होगा बताओ? इसमें 3 किलेटिंग रिंग है। चलो अब हम पढ़ते हैं थोड़ा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ेंगे? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब यहीं से हम लोग पढ़ेंगे कि क्या बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन होता है और वीक फील्ड लिगेंड कौन होता है। तो हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे और काफी अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात देखो कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी स्टार्ट कहाँ से होती है। तो इससे पहले मैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ाने से पहले मैं आपको क्या बताता हूँ? डी ऑर्बिटल बताता हूँ। क्या बताता हूँ? डी
ऑर्बिटल की। डी ऑर्बिटल क्या होता है? तो रुक जाओ, मैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आपको दूसरे पीपीटी से पढ़ाता हूँ ना। हाँ जी बताओ सर। बीपीटी की सर वो नहीं पढ़ेंगे लिमिटेशन? मैं बताता हूँ। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जब स्टार्ट होता है ना तो वीबीटी के कुछ लिमिटेशंस होते हैं, मैं उस लिमिटेशंस को बताता हूँ कि वो क्या लिमिटेशंस है। ठीक है, दिख रहा है आपको? देखो, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ने से पहले ना आप ये बताओ, कोई भी अगर मानो कोई नई थ्योरी आती है तो कुछ ना कुछ पीछे वाले थ्योरी की कमियां होती है। यस सर। तो उसी कमियों की वजह से क्या होती है, न्यू थ्योरी आती है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है यार, वीबीटी की भी कुछ ना कुछ कमियां रही होंगी तभी तो क्रिस्टल फील्ड आया ना, वरना इसकी आने की क्या जरूरत है। तो अभी हम देखते हैं कि वीबीटी की क्या क्या कमियां रही। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि वीबीटी की क्या क्या कमियां रही और उन कमियों को सीएफटी क्या करता है, कैसे दूर करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि क्या होता है। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले देखो कमियां कुछ ऐसी रही है, कमियां कुछ कितनी रही। आप ये बताओ, आप लोग कमियां निकाल लोगे क्या किसी में अगर निकालना हो तो? अगर किसी की कमियां निकालना हो तो आप लोग निकाल लोगे? आता है कि नहीं आप लोग को? यस सर। काफी अच्छे से आता है। ठीक है, अब देखो, अब हमें करना क्या है, ध्यान से देखो। क्या सर किसकी कमियां निकालनी है? किसी के भी। चलो देखो, सिंपल सी बात है। देखो वीबीटी की कितनी कमियां, पहली कमियां देखो, इट इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ एजम्पशन, ये बहुत ज्यादा एजम्पशन कर दिया। ठीक है, क्लियर है? अब दूसरा देखो, इट डज नॉट गिव क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ मैग्नेटिक डाटा। जो हम लोग मैग्नेटिक डाटा निकालते हैं ना, उसका हम लोग क्लियर वैल्यू नहीं मिल पाता है, कभी कभी तो गलत हो जाता है। तीसरा देखो, तीसरा जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है ना, उसके कलर के बारे में भी नहीं बताता, उसके कलर के बारे में भी नहीं बताता। और फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाला क्या है, नहीं पता। यह पता है क्या, यह स्टेबिलिटी के बारे में भी नहीं बताता कि कोई कंपाउंड कितना स्टेबल है, उसके बारे में भी नहीं बताता है। पांचवा पॉइंट देखो, पांचवा पॉइंट क्या है, यह पता है क्या, यह मान लो कोई टेट्राहेड्रल है कि कोई स्क्वायर प्लेनर है, इसको पता ही नहीं होता है। इसको पता ही नहीं होता कि कौन टेट्राहेड्रल है कौन स्क्वायर प्लेनर है। और पहली बात तो यह है कि हाँ, पहली बात तो, लास्ट बात तो यह है, यह वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में भी पता नहीं लगा पाता है। यह वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का भी पता नहीं लगा पाता है। क्लियर है क्या मेरी बातें? यस इतनी सब कमियां थी और इन सब कमियों को दूर करने के लिए कौन आया? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और सीएफटी। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अपने कुछ एजम्पशन थे। उसने क्या बोला कि जो हमारे पास लिगेंड होता है ना, वो पॉइंट चार्ज होता है। क्या होता है? पॉइंट चार्ज होता है। और यह बोलता है कि देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन मेटल ऑर्बिटल एंड लिगेंड ऑर्बिटल। यह बोलता है कि जो मेटल का ऑर्बिटल होता है और लिगेंड के ऑर्बिटल के बीच कोई भी क्या होता है, इंटरेक्शन होता ही नहीं होता है। आओ बातें करते हैं थोड़ा सा, एक मिनट तक हम लोग फिर से ये कल पढ़ेंगे। तो अभी हमारे पास जस्ट मिनट, हाँ हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं, पता है क्या पढ़ते हैं, अब हम ये पढ़ लेते हैं कि हमारे पास जो डी ऑर्बिटल्स है ना, क्या है, डी ऑर्बिटल्स। हाँ, तो हम क्या करते हैं कि डी ऑर्बिटल्स का वो कर लेते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं कि फोटो देख लेते हैं कि डी ऑर्बिटल्स दिखने में कैसा होता है। डी ऑर्बिटल का हम लोग क्या कर लेते हैं, फोटो देख लेते हैं कि डी ऑर्बिटल दिखने में कैसा होता है। क्लियर है क्या मेरी बातें? यस सर। आओ बातें करते हैं कि डी ऑर्बिटल दिखने में कैसा होता है। तो सबसे पहली बात है, हम ऐसे कुछ बना लेते हैं, हम कुछ ऐसे फोटो बना लेते हैं। हम ऐसे कुछ फोटो बना लेते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ फोटो हम बना लेते हैं। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले ये बताओ, हम डी सबसेल है, डी सबसेल में टोटल कितने ऑर्बिटल हैं? 5 ऑर्बिटल है, 5 ऑर्बिटल है। अब ध्यान से देखो, इन सबका क्या है, अलग अलग नेम है। इन सबका क्या है, अलग अलग नेम है। पहले वाले का जो नेम है वो क्या है, DXY है। दूसरे वाले का
स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये पांच है। आओ सबका फोटो बनाते हैं कि सब दिखने में कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डी एक्स वाई की। किसकी बात करते हैं? डी एक्स वाई की। तो जब डी एक्स वाई की बात करेंगे ना तो यह होगा एक्स एक्सिस होगा और यह क्या होगा? वाई एक्सिस होगा। एक्स एक्सिस होगा और ये वाई एक्सिस होगा। तो जो डी होता है ना, डी जो हमारे पास ऑर्बिटल उसका जो फोटो होता है वो डबल डम्बल जैसे होता है। उसके जो लोब्स होते हैं ना वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के क्या होते हैं? बीच में होते हैं। जो लोब्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में होते हैं। तो हम दो लोब्स बना लेते हैं। क्या बन गया? क्या एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में? यस सर। अब बात करते हैं डी वाई जेड के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? डी वाई जेड के बारे में बात। तो जो इसके लोब्स होंगे ना वो वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के क्या होंगे? बीच में होंगे। वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के क्या होंगे? बीच में होंगे। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। क्लियर है। अब इसके बाद आता है हमारे पास डी जेड एक्स। क्या आता है? डी जेड एक्स। डी जेड एक्स में ना जो हमारे पास जो लोब्स होंगे वो किसके बीच होंगे? जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस। जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच होंगे। अब इसके बाद आएगा हमारे पास क्या आएगा बताना जरा? डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर। तो हम बना लेते हैं एक्स बना लेते हैं और वाई बना लेते हैं। अब इसके जो लोब्स होंगे वो पता है क्या आएंगे? वो एक्स एक्सिस पे आएगा और किस पे आएगा? वाई एक्सिस पे आएगा। एक्स एक्सिस पे आएगा और वाई एक्सिस पे आएगा। आई होप सबको क्लियर हो गया भाई। यस सर। क्लियर है? क्लियर है। अब ध्यान से देखो। अब हमारे पास बचा डी जेड स्क्वायर। क्या बचा? डी जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे हम जेड एक्सिस बना लेते हैं और ये डी जेड स्क्वायर की बात करते हैं। जो डी जेड स्क्वायर होता है उसका फोटो थोड़ा सा अलग होता है, ऐसे होता है। आई होप सबको क्लियर होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। बताना जरा। हाँ एक बार लिंक भेज दीजिए। अजी दीपांशी क्या पूछ रहे हो आप? सर अटेंडेंस लिंक नहीं आया। अटेंडेंस लिंक छोड़ दो, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है सर। वो भेजते हैं सर। ये जो सर एक बार डी जेड स्क्वायर में बता दो। तो जो डी जेड स्क्वायर है ना उसका डबल डम्बल जैसे नहीं होता है। वो एक ही लोग होता है और केवल जेड एक्सिस पे होता है। ओके। और सर ये बीच में कितने डालने हैं? दो रिंग। ओके ठीक है। क्लियर है क्या? यस सर। आई होप क्लियर होगा, किसी को कुछ भी डाउट नहीं होगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। किसी को कुछ भी डाउट होगा तो आपको क्या करना? पूछ लेना। अब ध्यान से देखो, ये बताओ यह जो तीन स्टार्टिंग के तीन है क्या उसके लोब एक्सिस पे है या फिर एक्सिस के बीच में है? सर एक्सिस के बीच में है। एक्सिस के बीच में। तो इनको हम लोग बोलते हैं नॉन एक्सियल। क्या बोलते हैं? नॉन एक्सियल। और ये बताओ जो यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जो डी जेड स्क्वायर है वो क्या है? एक्सियल। एक्सिस पर है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सियल बोलते हैं। इसमें किसी को कुछ भी डाउट हो तो बता सकता है। कोई डाउट नहीं ना? कोई डाउट नहीं। अब ध्यान से देखो। आओ मैं आप लोग को स्टोरी बताता हूँ। पहले हमारे पास जो मेटल का डी ऑर्बिटल है ना, मेटल का जो डी ऑर्बिटल वह क्या है? वह कुछ इस तरीके से है। 5 जो हमारे पास है मेटल का डी ऑर्बिटल है। और मैंने बोला कि लिगेंड को क्या माना जाता है? पॉइंट चार्ज माना जाता है। क्या माना जाता है? पॉइंट चार्ज। जब मेटल का डी ऑर्बिटल है तो उसमें पहले से क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। और जो हमारे पास लिगेंड है तो लिगेंड के पास भी क्या है? इलेक्ट्रॉन है। अब पता है क्या होता है कि जो मेटल का जो डी ऑर्बिटल मेटल जो होता है ना उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। उसके पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। और जो हमारे पास लिगेंड होता है ना या फिर उस पर नेगेटिव चार्ज होता है या फिर लोन पेयर होता है या फिर डाइपोल होता है, या फिर नेगेटिव चार्ज होता है या फिर लोन पेयर होता है या फिर डाइपोल होता है। तो आप बताओ क्या पॉजिटिव नेगेटिव वाले को अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? यस सर करेगा। यस सर करेगा। यह इतनी दूरी से ना किसके पास आता है? यह लिगेंड इतनी दूरी से मेटल के पास आता है। अगर मैं ऑक्टाहेड्रल की बात करूँ ना, ऑक्टाहेड्रल की, तो आप बताओ कितने लिगेंड मेटल के पास आएंगे? 6 लिगेंड आएगा। तो सिंपल सी बात है, मान लो कि आप किसी फील्ड में हो और आप लोग 5-6 लोग हो।
मैं ऐसे गेंद ऐसे ऊपर फेंकूंगा तो किसके पास आएगा आप बताओ? तो किसी के पास होगा जो फील्ड में होगा, मतलब आपको जो पास में होगा। सर दोबारा क्वेश्चन रिपीट करना। सुन लो, अगर मान लो कि आप लोग फील्ड में हो और मैं यहाँ से गेंद ऐसे फेंक रहा, तो आपको नहीं पता चलेगा ना किसके पास आ रहा है? यस सर। नहीं पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। तो ऐसे ही जब लिगेंड आता है इतनी दूरी से ना, ये जो पांचों होते हैं ना, इनको नहीं पता किसके पास आता है। इन सबको लगता है कि मेरे पास आ रहा है, मेरे पास आ रहा है, मेरे पास आ रहा है, ठीक है। इन सबको क्या लगता है कि मेरे पास आ रहा है। आप लोग भी मान लो कि ऊपर से मैं गेंद फेंक रहा हूँ, जैसे कि मान लो मैं मिठाई का डब्बा लेके आ रहा हूँ, ठीक है, और आप लोग 5 लोग हो और मैं काफी दूर हूँ, तो आप सबको लगेगा कि सर शायद मुझे मिठाई खिलाएंगे, मुझे मिठाई खिलाएंगे, बताना जरा। यस सर। लेकिन जैसे ही मैं पास आया, मैं पता चला कि मैंने केवल और केवल नंदिनी को मिठाई दिया, तो आप सबको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? यस सर। बिल्कुल लगेगा। तो देखो क्या हुआ कि लिगेंड, पता है क्या, लिगेंड अभी जब स्टार्टिंग में ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी है। क्या है? ग्राउंड स्टेट एनर्जी है। तो जैसे ही दूर से आ रहा था, इस पांचों ऑर्बिटल को लग रहा था कि मेरे पास आ रहा है, तो सबके सब क्या हो गए? एक्साइट हो गए। क्या हो गए? एक्साइटेशन एनर्जी में, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये पास आया तो पता चला केवल और केवल एक्जियल के पास आ रहा है। किसके पास आ रहा है? एक्जियल के पास आ रहा है, एक्जियल। और आप बताओ, जब एक्जियल के पास आएगा तो एक्जियल वाला क्या हो जाएगा? उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। यस सर। आप बताओ, एक्जियल वाले टोटल कितने ऑर्बिटल है? 2 ही ऑर्बिटल है ना। कौन कौन से? dx² y dz²। और जिसको नहीं मिलेगा वो dx dz एनर्जी क्या हो जाती है? उनकी एनर्जी कम हो जाती है। उनकी एनर्जी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अब ध्यान से देखो, अब जो जिसके पास 2 ही ऑर्बिटल है उनको बोलते हैं हम लोग ईजी बोलते हैं, नाम उसका हो गया ईजी। और जिनके पास 3 ऑर्बिटल है उनको हम लोग क्या बोलते हैं? T2G। क्या बोलते हैं? T2G। और नीचे से ऊपर जाएंगे ना तो एनर्जी क्या होगी? एनर्जी बढ़ेगी। और यहाँ पे जो होता है ना, इसमें हम एक लाइन डाल लेते हैं और इसको बोलते हैं बेरी सेंटर। क्या बोलते हैं? बेरी सेंटर। बेरी सेंटर। अब सिंपल सी बात है, आप बताओ, क्या डी ऑर्बिटल जो है, 5 डी ऑर्बिटल है, क्या उनका स्प्लिट हो गया? क्या स्प्लिटिंग हो गया? क्या? यस सर। जो 5 डी ऑर्बिटल थे, क्या उनका स्प्लिटिंग हो गया? क्या बताना जरा, स्प्लिटिंग हो गया? यस सर। जो इनके बीच ये 5 डी ऑर्बिटल है, क्या इनका स्प्लिटिंग हो गया? ये बताओ। यस स्प्लिटिंग हो गया। तो जब इनका स्प्लिटिंग हो गया ना, तो इनके बीच का जो एनर्जी गैप होता है, इसी को क्या बोलते हैं? डेल्टा नॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेल्टा नॉट। और डेल्टा नॉट क्यों बोला? क्योंकि नॉट इसलिए क्योंकि ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहा हूँ। और जो हमारे पास डेल्टा नॉट है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं CFSC। क्या बोलते हैं? CFSC। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्या हुआ? क्रिस्टल फील्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। स्प्लिटिंग एनर्जी यानी कि यह जितना स्प्लिट हुआ है ना डी ऑर्बिटल, वही क्या है? डेल्टा नॉट है। उसी को क्या बोलते हैं? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। हाँ जी बताओ। सर मैं ये पूछ रही थी सर, ऑक्टाहेड्रल क्यों लिया? अभी मैं टेट्राहेड्रल भी लूंगा, ठीक है, पढ़ाओ मत। अच्छा। तो ये बताओ, टेट्राहेड्रल में पता है क्या नॉन एक्सियल की तरफ से आता है, तो आप बताओ उस टाइम किसकी एनर्जी बढ़ जाएगी? नॉन एक्सियल वाले की। तो T2G वाले ऊपर चले जाएंगे, जी वाले नीचे आ जाएंगे। यस सर। तो अभी हम ऑक्टाहेड्रल की पढ़ रहे हैं। यहाँ तक बताओ किसी को कोई दिक्कत क्या? नो सर। अब देखो, अब ये बताओ कि हमारे पास ये जो डेल्टा नॉट है, डेल्टा नॉट यह क्या है? दोनों जो हमारे पास ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल स्प्लिट हुए, क्या उनके बीच की एनर्जी है क्या? यस सर। अब हमें ये जो 5 ऑर्बिटल है उनके बीच की एनर्जी है। अब हमें इस डेल्टा नॉट जो एनर्जी है ना, इसको 5 भाग में बांटना है, 5 पार्ट में, ताकि सबको हम बराबर बराबर हिस्सा दे सके। तो आप बताओ किसको कितना देंगे हम, जबकि बेरी सेंटर 0 है। बेरी सेंटर 0 है तो ऊपर वाले को 2 ही ऑर्बिटल बता रहा हूँ, एक बार बता रहा हूँ। ऊपर वाला क्या है? केवल और केवल 2 ही ऑर्बिटल, तो हम उसको देते हैं 3/2, 3/5, यानी कि 5 हिस्से में से कितना हिस्सा देते हैं? 3 ऊपर वाले को देते हैं
और नीचे वाले को क्या देते हैं, नीचे वाला हमारे पास 2/5 दे देते हैं। क्लियर है क्या? तो ऊपर वाला 3/5 क्या हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा और नीचे वाला 0.4 हो जाएगा। 4। अब ये बताओ यहाँ पे 2 हैं तो इसका मतलब 0.6 कितना हो जाएगा, 1.2 और नीचे वाला हमारे पास, अगर नीचे वाला हमारे पास क्या है 0.4 है, टोटल 3 है तो ये भी 1.2 हो जाएगा। यस सर। तो इस हिसाब से हमने बांट दिया। अब ऊपर वाला 0 के ऊपर है तो ये प्लस हो जाएगा, नीचे वाला 0 के माइनस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। 0.4। क्लियर है क्या? यस सर। क्लियर है। अब ध्यान से देखना, ध्यान से क्या देखने वाली बात है, अब हम लिखते हैं CFSC। क्या लिखते हैं, CFSC। अब CFSC में पता है क्या होता है, एक बड़ा सा कोष्टक बनाते हैं, ब्रैकेट बनाते हैं। अब इसमें लिखते हैं कि हमारे पास ऊपर वाला क्या है, हम नीचे वाले को सबसे पहले लिखते हैं या फिर किसी को लिख लो, -0.4। माइनस क्या है, 0.4। अब पता है क्या, -0.4। अब हम लिखते हैं T2G, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G, यानी कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन T2 में जाएंगे ना, उससे क्या होगा, -0.4 से मल्टीप्लाई होगा। मान लो कि अगर 3 इलेक्ट्रॉन T2G में आ गए, इसका मतलब कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। 4 इलेक्ट्रॉन आ गए तो 4 से मल्टीप्लाई। 4 से। अब फिर करेंगे प्लस, और प्लस के बाद हमारे पास आएगा 0.6। अब ऊपर वाले की बात कर रहे हैं, और उसके बाद ऊपर वाले में क्या आएगा, EG। क्या आएगा, EG। और यहाँ पे करेंगे डेल्टा नॉट। डेल्टा नॉट यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। और प्लस करेंगे पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी मैं बताऊंगा क्या होता है, ठीक है। क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। मैं फिर से इसको अच्छे से लिख देता हूँ। अच्छे से क्या लिखता हूँ, जो CFSC होता है ना, उसका फॉर्मूला क्या होता है, कुछ ऐसे होता है। ये ऑक्टाहेड्रल के लिए है, किसके लिए है, ऑक्टाहेड्रल के लिए। -0.4 और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास है T2G प्लस 0.6, और यहाँ पे क्या है, PG है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका डेल्टा नॉट प्लस पेयरिंग एनर्जी। मैं बताऊंगा पेयरिंग एनर्जी क्या होता है, ठीक है। मैं बताऊंगा पेयरिंग एनर्जी क्या है। यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ। नो सर। कोई डाउट नहीं। देखो यहाँ पे D ऑर्बिटल का फोटो है। D ऑर्बिटल का क्या है, फोटो है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेटल है और यहाँ पे लिगेंड है। जो लिगेंड है या फिर माइनस चार्ज हो सकता है, या फिर लोन पेयर वाला हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, डाइपोल हो सकता है। डाइपोल हो सकता है। और जो मेटल होगा वो हमेशा क्या होगा, प्लस चार्ज। प्लस चार्ज होगा। तो आप बताओ कि जब मेटल प्लस चार्ज है और लिगेंड माइनस चार्ज है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यस सर। यस सर। यस सर। जहां भी प्लस माइनस आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो देखो, जब यह अट्रैक्शन करेंगे तो पास आएंगे, और जब पास आएंगे तो मेटल के D ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन होता है, लिगेंड के पास भी D इलेक्ट्रॉन होता है। तो जितना पास आएगा फिर से क्या करेगा, रिपल्सन करेगा। जितना ही पास आएगा फिर से क्या करेगा, रिपल्सन करेगा। और आप बताओ, जब रिपल्सन करेगा तो क्या स्प्लिटिंग हो जाएगी क्या? यस सर। यस सर। जब रिपल्सन करेगा तो स्प्लिटिंग, यानी जितना ज्यादा अगर लिगेंड स्ट्रांग रहा उतना ज्यादा अट्रैक्शन से पास आएगा, जितना ज्यादा अट्रैक्शन से पास आएगा फिर से उतना ही तेजी से रिपल्सन करेगा। तो अभी हम लोग इसको पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, ये देख लेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्लास में फिर से पढ़ेंगे। ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का मैंने बना दिया। ये मानो एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन नीचे आ गया। ये पढ़ लोगे क्या आप लोग? यस सर। पढ़ लेना सर आप समझा देना सर एक बार। बिल्कुल, मैं फिर से समझा दूंगा इसको, ठीक है। मैं फिर से इसको क्या करूंगा, ओके सर। और इसके PPT। यस 1 मिनट प्लीज। भेज देना सर। सर सेंड कर देना। बिल्कुल, आप लोग रुक जाओ यार, आप लोग के सामने आप लोग रुक जाओ, आप लोग के सामने सेंड करूंगा, ठीक है। एक बार रुक जाओ, PDF में कन्वर्ट हो जाने। सर जो रिकॉर्डिंग्स है ना वो भी एक बार इन्फॉर्म कर देना जब आ जाएगी तो। ठीक है, मैं इन्फॉर्म कर दूंगा जब भी आ जाएगी। तो एक बार जरा बताना आप लोग, एक बार जो क्या है, क्या नाम है, दिल्ली GP2 GP12 बना। यस सर, दैट्स थर्ड वाले ग्रुप में। एक बार रुको, और कौन सा ग्रुप है जरा बताना।
और कौन सा ग्रुप है? दिल्ली GP2 में हो गया। सर हिमाचल, एक बार हिमाचल। एक और ग्रुप हिमाचल का तो कोई ग्रुप नहीं है यार। HP सर, एक मिनट रुक जाओ। बैच है हमारा। क्या नाम है, क्या नाम लिखा हुआ है वहाँ? एक बार जो इसको भी भेज देता हूँ, ताकि आप लोग ऐसा ना हो कि बाद में शिकायत करो मेरे से। सर HP वाला है, HP J2 बैच। हाँ, एक बार बताओ क्या सबके ग्रुप में चला गया क्या? यस सर। यस सर। यस सर। सबके ग्रुप में आ गया? यस सर। किसी को कुछ डाउट? हाँ, किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा? सर मेरा एक डाउट है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी चेक करने के लिए क्या क्या देखा जाता है? अभी इतना जस्ट हम लोग क्रिस्टल फील्ड ये पढ़ लेंगे ना, तो उसके बाद मैं बताऊंगा, सब चीज है मेरे पास। ठीक है माधव? माधव क्लियर है क्या? देखो मैं माधव बता देता हूँ, देखो ध्यान से देखो। ये बताओ कि जो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स होगा उसकी CFSC चेक करेंगे। जिसका CFSC ज्यादा वो उसकी क्या होगी? स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो CFSC ज्यादा होने के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होना चाहिए, ये 5D सीरीज होना चाहिए, ये बहुत सारे कंडीशन है, बहुत सारे क्या है कंडीशन है, मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा आपको। ठीक है, बहुत सारी चीजें नेक्स्ट क्लास में आप याद कर लेना, ये आप लोग ना याद कर लेना, ये आप लोग याद कर लेना। बिल्कुल, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में याद कर लेना। हाँ सर ये आप लोग याद कर लेना, एक एक बार पढ़ लेना कौन वीक फील्ड लिगेंड है, कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और मैं आपको बताता हूँ इसमें होमवर्क भी दिया है। क्या दिया हुआ? होमवर्क भी दिया है, तो आप लोग ना वर्क भी कर लेना। ठीक है, वर्क भी कर लेना। क्लियर है क्या PDF? हाँ सब मैंने। हाँ जी बताओ सर। इससे पहले वाली जो क्लास थी, लास्ट क्लास, उसकी PPT भी नहीं होगी। मैं अभी देख के सेंड करूंगा। ठीक है ये सर उसकी भेज देना। ओके बाय बाय ऑल, बाय बाय। ओके थैंक यू ऑल। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। और सुनो, पहली बात, संडे को ना टेस्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। जितने भी क्या बोलते हैं UK वाले हैं, FI वाले हैं, संडे को क्या है टेस्ट है? सर डैडी वालों का नहीं होगा ना?